से कुछ भी मेरे से हो नहीं सकता, खाली आए हैं खाली चले जाएंगे। तो सच बताओ, मेरा भी तो हिस्सा बाप की प्रॉपर्टी में है कि नहीं है? है। और वो सब तुमने बांट लिया, मेरा हिस्सा भी तो तुम्हारे हिस्से में दब गया, क्योंकि हमारा हिस्सा। इसीलिए तो तुम मुझे रोटी खिलाते हो, इसलिए नहीं खिलाते कि कोई रोटी सब तो खिलाना चाहिए, इसलिए खिलाते हो। इसलिए खिलाते, मजबूरी है तुम्हें कि तुमने मेरा हिस्सा दाब रखा है, तुम्हें तो देना ही रोटी पड़ेगी, मुझे कपड़े देने ही पड़ेंगे, मुझे अपने घर में सुलाना ही पड़ेगा, मुझे अपने घर में रखना ही पड़ेगा। ये ताकत तुम्हारी क्या है कि तुम ना रखो, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी दाब करके सब बैठ गए हो और मैं अकेला तनहा बेटा रह गया हूं अपने बाप का, तो सारी प्रॉपर्टी में मेरा समान रूप से हिस्सा है। बोलो, तो मेरा बाप ठीक है कि तुम्हारे बाप के पास जो था उसको तुमने थोड़ा थोड़ा बांट लिया। हमारे बाप का हिस्सा बांटने में कोई आता ही नहीं। बाप हमसे नाराज हो जाए, क्या हो जाए? हमारा बाप तो भी अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को बेच नहीं सकता, क्योंकि उससे अलग कोई और राज्य नहीं है कि जो कोई उसकी प्रॉपर्टी खरीद ले और हमारे को हिस्सा ना मिले। उसकी प्रॉपर्टी खरीदे कौन जब उससे अलग और कोई है ही नहीं खरीदने वाला? सारी प्रॉपर्टी उसकी है। तो क्यों ना हम अपने मनुष्य जन्म को पाकर उस भगवान, उस पिता, उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करें कि जिसकी सारी प्रॉपर्टी है, और सारी प्रॉपर्टी जिसकी है उसे हम चाहे भजन करें, चाहे ध्यान करें, चाहे ना करें, चाहे पूजा करें, चाहे पाठ करें, चाहे ना करें, लेकिन सारी प्रॉपर्टी के हम तनहा मालिक हैं कि नहीं? और जो हम बंटवा के चलें, तो हिस्सा टुकड़े ले लेके चलें, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने आज तुमसे कहा कि ये जितने नकली पिता हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु इत्यादि इत्यादि जितने भी हैं, इनकी सब प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर इनकी भी सब प्रॉपर्टी, ये राम ही सारे जगत में व्यापक है, कृष्ण ही सारे जगत में व्यापक है, ब्रह्मा विष्णु ही सारे जगत में व्यापक है, तो भैया तुम भी फिर व्यापक हो, तब तो भगवान भी व्यापक है। और अगर तुम सब जगह व्यापक नहीं हो और राम व्यापक है, तो ये हो नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता। इसलिए वेद में कहा गया कि ना हेस्ति द्वैत सिद्धिरात्म सिद्धो अद्वितीया, द्वैत की दुनिया में सिद्धि ही नहीं है, अद्वैत परमात्मा ही सिद्ध है। द्वैत की सिद्धि ही नहीं है, अद्वैत परमात्मा ही सिद्ध है, केवल परमात्मा ही है और कोई है ही नहीं। हम तुम कौन है? परमात्मा का हमारे में तसव्वुर रूप से प्राकट्य हो रहा है। कैसे हो रहा है ये मैं तुम्हें समझा सकता हूं, सुनिए प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। जैसे करोड़ों शीशा दर्पण ऊपर को मुख करके रख दो, करोड़ों घड़े मिट्टी के या करोड़ों बर्तन पानी से भर के रख दो, सब में सूरज अलग अलग प्रतीत होता है और पूरा पूरा टुकड़े टुकड़े नहीं दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? पूरा पूरा दिखाई देगा। ऐसे ही हम तुम शीशा और घड़े में पानी की तरह हमारे तुम्हारे शरीर हैं, और उसमें जो भगवान सबसे ज्यादा, देखो एक दिन हमने तुमसे ये कहा था कि पहला सिद्धांत तो ये ठीक है कि भगवान व्यापक है, लेकिन दूसरा सिद्धांत, इससे ऊपर का जो सिद्धांत है, उसमें ये नियम है कि भगवान व्यापक नहीं है। भगवान व्यापक, इसका क्या अभिप्राय हुआ कि भगवान व्यापक नहीं है? तो ये संत महात्मा सब क्या गलत बोलते रहे, क्या मतलब रहा? तो आइए हम तुम्हें बताते हैं। ये गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे, परंतु तुम्हारे समझ में गलती लग गई है। वो समझ में क्या गलती लग गई वो मैं बताता हूं। समझ में गलती ये लग गई, भगवान को वेदांत में सबसे बड़ा कहा गया और घन रूप से कहा गया। कैसा? सबसे बड़ा और घन। घन माने ठोस। ठोस की परिभाषा है जिसके अंदर कुछ ना हो और जिसके बाहर कुछ बने नहीं,
उसको कहते हैं घन, जो किसी में ना जाए और जो जिसमें कोई चीज ना जाए उसको कहते हैं घन। तो जो घन है और सबसे बड़ा है, तो जब सबसे बड़ा है और घन माने सबसे छोटा भी होगा, जब घन भी है तो सबसे छोटा भी होगा। तो जब छोटा और बड़ा ये दोनों अवस्थाओं में एक ही है, तो आप बताओ अब हमारे तुम्हारे सब में व्यापक हुआ कि नहीं? लेकिन परमात्मा व्यापक नहीं है, वो तो इतना बड़ा है, अपने स्वरूप में स्थित है। मजबूरी में हम ये बात कह रहे हैं कि भगवान सब में व्यापक है। भगवान तो अपने आप में जब सबसे बड़ा है तो सब में होगा कि नहीं? क्योंकि तुम सब उसके बीच में ही होगे कि नहीं? बोलो। तो बीच में हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम्हें भगवान सब में व्यापक है। तो उधर तो मैं व्यापक बता रहा था, इधर मैं कह रहा था कि भगवान सब में व्यापक नहीं है। तो कैसे ये कह रहे हो? तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इस सिद्धांत से कह रहा हूं। किस सिद्धांत से आप कह रहे हैं? मैं इस सिद्धांत से कह रहा हूं कि जैसे घड़ों, अनेक घड़ों में जल भरा हुआ हो, सूरज जो है उसमें एक सा पूरा हर घड़े में दिखाई देने लगता है। वैसे ही मेरे शरीर में वो जो व्यापक भगवान है, सबसे बड़ा है, उसका आकार मेरे अंदर एकदम आ जाता है। और वो तसव्वुर बन शीशे में जैसे हमारा स्वरूप होता है, वो स्वरूप की तरह हमारे में भगवान या हमारे में हमारी सत्ता जीव की या भगवान की मालूम पड़ने लगती है। और ये हमारी गलती है कि जीव की सत्ता तो है ही नहीं, एकमात्र परमात्मा सत्ता ही है। तो तुम कहोगे ये कैसे? तो मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ इस संसार में ये नियम बताया गया है कि भगवान एक है जो सब जगह व्यापक है। क्या बताया गया? भगवान एक है जो सब जगह व्यापक है। और दो सत्ताएं और बताई गई हैं कि एक प्रकृति की सत्ता है और एक जीव की सत्ता है। और भगवान की जो सत्ता तीसरी है वो व्यापक है, सब जगह है। तो जरा गौर करना, भगवान की जो व्यापक सत्ता पहले हटा दो, फिर ये प्रकृति और ये जीव रहेगा? मन रहेगा कहाँ जब व्यापक ही नहीं होगा? जब पहले वाला होगा ही नहीं तो तुम किस में होगे? तो याद रखो, जितने अंश में प्रकृति है उसके अंदर जितना भगवान आया है, तो उसमें जितना वो प्रकृति बनी है, तो प्रकृति जितने में बनी है उसमें उस प्रकृति से पहले वो प्रकृति की जगह वो भगवान था कि नहीं? तो भगवान को ही नाम प्रकृति रखा गया। और जितने में जीव कहा गया, उस जीव में भगवान पहले होगा कि नहीं? होगा। तो जब हमने जीव कहा तो उसी भगवान को ही जीव कहा कि और किसी को कह दिया? तो बताओ, भगवान से अलग प्रकृति और जीव की सत्ता क्या हुई? कोई सिद्ध कर सकता है दुनिया में? एक ही। और हाँ, एक तरह कर लेते, मजे की बात आती तब। बड़े चालाक लोग हैं ना दुनिया, तो वो कर तो जाते, लेकिन जब कहते प्रकृति भी सब जगह व्यापक है और ईश्वर भी सब जगह व्यापक है और सब जगह जीव भी व्यापक है, तब तो कर लेते भाई। तब तो वो एक सत्ता से तीन सत्ता कह देते, तब तो बात ठीक बनती। लेकिन वहां तो जीव और प्रकृति को अल्पज्ञ कहा गया और थोड़े हिस्से में कहा गया, और ईश्वर को सर्व सत्ता में कहा गया कि सर्व जगह व्यापक है। इसलिए त्रैतवाद बनता ही नहीं है, त्रैत हो ही नहीं सकता। अद्वैत आत्मा ही सिद्ध है, ना हेस्ति द्वैत सिद्धिरात्मा सिद्धो अद्वितीया। अद्वैत परमात्मा की सिद्धि है और द्वैत और त्रैतवाद सिद्ध है ही नहीं। केवल अज्ञान से तुम चिल्लाए जा रहे हो। जैसे बहुत से आदमी, हमने तुम्हें कल कहा कि रबड़ का जो सर्प है
तो जब तक तुमने रबड़ के सर्प को जाना नहीं और वो क्रिया कर रहा है तब तक तुम उसे डर रहे हो, और जिस दिन तुमने उसको रबड़ को जान लिया कि ये रबड़ का है तो उठा के अपने जेब में डाले रहोगे, चारपाई में पड़ा रहेगा, तुम सोते रहोगे। और अगर पता रहे कि ये सत्य है तो फिर वह तुम्हें दुखदाई इतना होगा कि तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। तो रबड़ की सत्ता जैसे जान लेने पर सर्प की सत्ता उड़ जाती है, ऐसे ही परमात्मा ब्रह्म की सत्ता जानकर ये प्रकृति और जीव की सत्ता सदा के लिए खत्म हो जाती है। और सदा के लिए अगर सत्ता तुम्हारे दिमाग से खत्म नहीं हुई तो जीव और प्रकृति बन बन कर तुम्हें बारंबार जन्म मरण लेना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जैसे दशरथ, जैसे मनु शत्रुपा बार बार भगवान अनेकों मिले और उन्हें मिलने के बाद भी उनका जन्म मरण होता रहा, और दशरथ बने तब भी जन्म मरण हुआ और रो रो मरे। ऐसे ही तुम भी उन्हीं की तरह अब ये तुम जानो कि अमावस्या तुम्हारी होगी कि नहीं है? तो तुम्हारी भी अमावस्या हो ही जाएगी। जब इनकी हो गई तो तुम्हारी कहाँ रह जाएगी, इसलिए अमावस्या हो ही जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है? इससे बचने के लिए उपाय है एकमात्र तुम सत्य का सहारा लो। किसका? सत्य का सहारा लो। बोले सत्य का सहारा लेने से महाराज क्या होगा? तो मैं तुम्हें दृष्टांत एक बताता हूं, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। एक राजा ने एक सोने का पिंजड़ा बनवाया, उसमें हीरे जवाहरात लगवाए और हीरे जवाहरात लगवा करके पिंजड़े में और एक तोता को पकड़ा करके और उस पिंजड़े में बंद करवा दिया और उसको पढ़ाया खूब। मैना के पास रख करके खूब बुद्धिजन्य प्रक्रिया से पढ़ाया गया, वो पढ़ गया। तो एक दिन दरवाजे पर ड्योढ़ी पर वो पिंजड़ा में बंद पक्षी अपने कर्मन को रो रहा है। तो जो बाहर जो खुले हुए पक्षी हैं, तोता और सब, वो देखते हैं, अरे मूर्ख, अरे ये पिंजड़ा बड़े भाग्यशाली को मिलता है, ये सोने का पिंजड़ा है, हीरे का जड़ा हुआ है, ये कोई साधारण पिंजड़ा नहीं है। अरे तुझे दाग छुआरे खाने को मिल रहे हैं, अरे तेरा बहुत बड़ा भाग्य है, तू रो रहा है। और प्यारे तुम बताओ, जिसने खुले आकाश में उड़ा हो, खुले आकाश में मौज ली हो, उसको कभी पिंजड़ा अच्छा लगेगा? हैं? तो वो बेचारा रो रहा पिंजड़े में बैठे। राजा साहब, जैसे मेरा ये कमरा है ना सामने जिसमें हम रह रहे हैं, तो इस कमरे में राजा साहब एक दिन आके ठहर गए, थोड़ी देर के लिए विश्राम लेने लगे और उस दरवाजे पर पिंजड़ा टंगा हुआ था। राजा से एक सज्जन मिलने के लिए आ गया, तो मिलने के लिए आ गया तो द्वारपाल ने कहा, ठहरो पता करते हैं कि महाराज जी हैं कि नहीं। मैंने उनको आज्ञा होती है, ये नहीं बताया कि यहाँ मौजूद है। तो राजा साहब से द्वारपाल ने जाके कहा, महाराज अमुक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, आपकी क्या आज्ञा है? तो राजा ने कह दिया, उससे कह दो कि राजा साहब घर में नहीं है। क्या कह दिया? राजा साहब घर में नहीं है, ये कह दिया। ये कह दिया और वो कह करके जब बाहर गया और द्वारपाल ने जाके उस व्यक्ति से कहा कि राजा साहब घर में नहीं है, तो उधर जो वो तोता था उसने एक संत के मुख से ये वाणी मेरी सुन ली कि अगर कोई मुक्त होना चाहे तो सत्य का सहारा ले, वो तुरंत मुक्त हो जाएगा। तो दुनिया वालों ने तो मेरी वाणी सुनी नहीं, उस तोते ने सुनी। तो उसने कहा, सत्य का सहारा, इस संत की बात को सहारा लेकर देखता हूं। तो जब द्वारपाल ने कहा कि राजा साहब घर में नहीं है, तो तोता बोलता है, ठहरो, राजा साहब घर में हैं और राजा साहब ने ही ये कहलवाया है कि कह दो कि राजा साहब घर में। अब जब राजा साहब ने ये सुना, सच्ची बताओ, उसको पिंजड़े में रखेंगे? क्यों, क्या हो गया? उसने थोड़ा सहारा लिया सत्य का
उसने सत्यवाद का थोड़ा सहारा लिया। राजा ने कहा जल्दी इस पक्षी को मेरे यहां से निकाल के फेंक दो। ऐसे पक्षी को मेरे यहां रहने का अधिकार नहीं है। सत्य बोलने वाले का अधिकार किसी राजा के यहाँ, किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ, किसी मजिस्ट्रेट गवर्नर के यहाँ नहीं है। वहां तो सब झूठ बोलो रोज। नौकर होगा तो झूठ बोलेगा, नौकरानी होगी तो झूठ बोलेगी। माने अधिकार में कभी सत्य रहता ही नहीं, चाहे तुम मानो या हाँ, हमारे ज्ञान से अधिकार में भी सत्य रहता है। हमारे ज्ञान से सब जगह सत्य रहता है। सत्यवादी बनना है तो हमारा पाठ याद कर लो, और थोड़ा सा पाठ है, जन्म जन्मांतर के लिए तुम सत्यवादी हो जाओगे। तो क्या करें महाराज वो बताओ? तो मैं बता देता हूं। केवल तुम्हें इतना ही करना है कि चाहे जितना तुम झूठ बोलो, खुल के झूठ बोलो, लेकिन मन से जानते रहो ये मैं झूठ बोलता हूं, ये मैं झूठ बोलता हूं, ये मैं झूठ बोलता हूं। और चाहे जितना सत्य बोलो, खूब कस के सत्य बोलो, लेकिन उसको सत्य ही सत्य कहते रहना कि मैं ये सत्य बोल रहा हूं, मैं ये सत्य बोल रहा हूं। आप दोनों बातें बोलो। गृहस्थी में तुम बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हैं, इसमें कोई कठिन नहीं है। सत्य को सत्य कहना और असत्य को असत्य कहने में कौन सा हर्ज है? लेकिन होता यह है कि सत्य को तुम असत्य कहते हो, असत्य को तुम सत्य कहते हो, इसलिए तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी क्या अवस्था है तुम जानो। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम्हें इन दुखों से छूटना हो और सत्य परमात्मा को प्राप्त करना हो, तो सत्य चेतन आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप का सहारा लो। वो तुम्हारे तमाम बंधनों को तुरंत काट के फेंक देगा। और अगर तुमने तप जप से कटवाना शुरू किया कि तप करके, तो हमारे यहाँ ये बताया गया, तप करने वालों के पास कुछ तप करके बल आ जाता, होने लगती निज स्वार्थ पूर्ति। इससे भी क्या यदि काम क्रोध लोभादिक मोह मिटा न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। अरे जो चीज तुम्हें मिटानी थी, जो चीज तुम्हें हटाए, नाम रूप को हटाना था, वो तो हटाया नहीं, और तप करके अहंकार बढ़ा लिया। और तुम्हें एक बात और बता दें, कुछ भी क्रिया करोगे, उस क्रिया से शक्ति का वर्धन होता है। कोई भी क्रिया करोगे, चाहे तप करो, चाहे जप करो, चाहे ध्यान करो, चाहे समाधि करो, उससे शक्ति मिलेगी, तुम्हें शक्ति बढ़ेगी। और जो शक्ति बढ़ेगी तो ये याद रखना, जहां शक्ति इकट्ठी हो जाएगी वहां शक्ति का अभिमान होगा, और जहां अभिमान होगा वहां पर परमात्मा तुमसे अलग हो जाएगा। इसलिए शक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर लेना करता कोई अगर, तो फिर हनुमान भगवान को प्राप्त कर जाता। हनुमान के मुकाबले पर शक्ति दुनिया में कि राम ने एक भी पहाड़ नहीं जीवन में उठाया, लेकिन भगवान कहलाए। और हनुमान ने हजारों पहाड़ उठा डाले, ढो डाले दुनिया में, लेकिन उनको किसी ने भगवान नहीं कहा। और जब हनुमान को लोग भगवान कहते हैं, तब तुम्हारे को भी भगवान कहते हैं, तब तो हनुमान भगवान है। और हनुमान भगवान है और तुम भगवान नहीं हो, तो भगवान हनुमान नहीं है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। बात समझ में आई कि नहीं? क्या भगवान जो है यदि तुमसे अलग है तो वो मर जाएगा, ये बात याद रखो। क्योंकि तुमने भगवान को जाना है इसलिए मर जाएगा, तुमने भगवान को देखा है इसलिए मर जाएगा, तुमने भगवान को समझा इसलिए मर जाएगा, तुमने भगवान का अनुभव किया इसलिए मर जाएगा। अनुभव आदि में आने वाला, बुद्धि मन से समझने वाला और आंख से देखने वाला, इंद्रियों से पकड़ने अनुभव करने वाला जो है वो सत्य नहीं होता, वो मिथ्या होता है, वो झूठ होता है, वो सत्य नहीं है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। इसलिए सांप्रदायिकता का उन्मूलन जहां हमने अपनी पुस्तक में लिखा है, उसका अभिप्राय क्या है कि जब भगवान ही, ये जो नकली भगवान है ये काम नहीं करते,
और इनसे संप्रदाय बढ़ती हैं, माने अलग अलग टुकड़े समाज के होते हैं। और जब ये सब भगवान नकली मिट जाते हैं तो असली जो एक भगवान है रह जाता है, तब सांप्रदायिकता का उन्मूलन जान लो हो जाता है। ये सांप्रदायिकता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अनेक भगवान बढ़ जाते हैं। इस दुनिया में आजकल 200-400 भगवान तो जिंदा घूम रहे हैं। कितने? 200-400 भगवान तो जिंदा हैं दुनिया में, जो ये कहते हैं कि मैं भगवान हूं। क्या कहते हैं? जो अपनी पुस्तकों में लिखते हैं कि मैं भगवान हूं, ये कहते हैं, पुस्तकों में लिखते हैं भगवान फलाने, भगवान फलाने, भगवान फलाने। अब बताओ, ये जिंदा भगवान है? लेकिन हाँ है। कब? तब भगवान ये हैं जब गधा घोड़ा भी भगवान है। तब तो तुम भी भगवान हो, तब तो राम भी भगवान है। और गधा घोड़ा भगवान है नहीं और तुम हो भगवान, तब तो भगवान तुम हो नहीं सकते। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। क्यों? क्योंकि परमात्मा सदा एक रस अज अविनाशी। अविनाशी जो है वो सब में एक रस व्याप्त है। तो गधे के गधा, फिर से सुनो, यहाँ गधा भगवान नहीं है, गधे में भगवान है, क्योंकि घन रूप से व्यापक है। अगर भगवान न होता तो गधा होता ही नहीं, अगर लकड़ी का ठूठ न होता तो प्रेत भूत होता ही नहीं। इसी तरह भगवान है तो गधे घोड़े ऊंट हाथी तुम सब, हम, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर अल्लाह गॉड हैं। और अगर भगवान सत्य ना होता तो हमारे नाम रूप नहीं होते। बोलो, हमारे नाम रूप नहीं होते। हमारे यहाँ नाम रूप का निषेध है और बाकी जितना रह जाता है शेष वो सत्य परमात्मा है। इसी को हमारे यहाँ सांप्रदायिकता का उन्मूलन कहा जाता है कि जहाँ द्वैत की सिद्धि ही नहीं होती, संप्रदाय जड़ से समाप्त हो जाता है। जब सिया राम में सब जग जानी तो फिर संप्रदाय रहा। तुलसीदास ने लिखा, जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम मैं जान। जड़ और चेतन सब राम है, राम में ही है, राम ही है। तो जब जड़ चेतन सब राम है तो सांप्रदायिकता का उन्मूलन हुआ कि नहीं? लेकिन कहाँ तुमने जिंदगी भर जान पाया कि सब राम है? तुमने जान कहाँ पाया? ये बता दो कि फला जगह हमने जान पाया। तुमने कभी नहीं जान पाया बेटा। तुम्हें ये भ्रम हो गया। तुम्हें ये आज भी लगता है। सबने तुमने अपने डिवीजन में भगवान बनाए हैं, अलवारिन में भगवान बनाए हैं। कहाँ? मंदिरों में भगवान बनाए। तो मंदिर में हम लोग भगवान भी बनाते हैं। हम लोगों ने मंदिर बनाए, हमने भी मंदिर बनाए हैं। अगर तुम्हें देखना हो तो देखिए, और लाखों रुपया जिसमें मंदिर में लगा। तुम्हारे पास गुड़गांव में मंदिर बना हुआ है जिसमें अलकेश्वर महादेव की स्थापना हुई है। हमारे 100वें सत्र का जो स्तंभ है वो गुड़गांव में बना हुआ है। आप देख सकते हो, उसमें 10 लाख रुपया लगा हुआ है। तो मैं ये क्या कहना, और गजब की बात, 1 पैसा मैंने नहीं लगाया। ये भी मत समझ लेना कि तुमने कुछ लगाया होगा, कुछ ने बनाया होगा। हमने नहीं बनाया, क्योंकि मैं बना लूं तो मैं क्या अपने टुकड़े करूं क्या? तो मैं टुकड़े नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि महाराज जी का ये मंदिर है, लोग कहते हैं कि महाराज जी के ये शिष्य हैं, लोग कहते हैं कि महाराज जी यहाँ रहते हैं इसलिए महाराज जी का ये है। तो लोग कहते हैं, लेकिन हमने अपने आप में कभी नहीं कहा कि ये चीज़ हमारी। हमें स्वप्न भी नहीं आता कि कभी हम उसमें जाते हों, गए हों। जाते भी नहीं ज़्यादा, कभी गए भी नहीं, बहुत कम ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने तुम्हें निवेदन किया कि हम तुम सब यहाँ पर आए हो। ये सांप्रदायिकता का कब उन्मूलन होता है? जब नाम रूप समाप्त हो जाता है। तब हम सब लोग, ना कोई रहता है स्त्री, ना रहता है कोई पुरुष, ना रहता है कोई राम, ना रहता है कोई श्याम। फिर भी अबाध्य सत्ता जो है, सत चेतन आनंद रूप से, ज्ञान रूप से कही जाने वाली, फिर भी वो रह जाती है। और फिर भी वो जब रह जाती है तो उसका सत्य चेतन आनंद और ज्ञान को हटा दो, फिर भी उसका सत्ता जो जानने वाली फिर भी तो रह जाती है। और उस सत्ता का नाम रूप नहीं है। और उस सत्ता को जान लेने पर प्राणी वास्तव में जीते जीते मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम सब क्यों दुखी हैं? देखिए, हम तुम्हें दुख की घटना दिखाते हैं। एक छोटा बच्चा है, अपनी छाया को देखकर डरता है और चिल्लाता रोता है कि ये कोई प्रेत है, ये कोई प्रेत है, ये मेरे पीछे पड़ गया है। तो माता ने उसको पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहा है? बोले, ये मेरे संग संग चलता है, ये कोई प्रेत है। तो माँ ने फौरन उसको पकड़ा और छाया में खड़ा कर दिया और कहा कि बेटा देख, अब प्रेत नहीं है। देखा तो उसने देखा, अब नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि माँ ने जो प्रक्रिया या खेल खेला वो गलत खेल है। कैसा गलत खेल है कि बच्चा अभी उसमें धूप में जाएगा, छाया में नहीं रह सकता। तो जब जाएगा तो फिर वो दिखाई देगा, छाया दिखाई देगी कि नहीं, फिर वो समझेगा अभी प्रेत नहीं था, अब प्रेत आ गया, तो और उसकी भ्रांति बढ़ जाएगी। ऐसे भ्रांति नहीं मिटेगी। तो एक व्यक्ति आया, जब रो रहा था तो समझदार व्यक्ति ने कहा, बेटा ये तो जो तुम्हें प्रेत दिखाई देता ये तुम ही हो। तो उसने कहा, मैं कैसे हूं? मैं और हूं और ये और है। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम नहीं मानते हो तो इसको पकड़ो। तो बोले वो पकड़े, तो वो पकड़ने में आती ही नहीं, हाथ में आती ही नहीं। हम पकड़ते हैं वो हाथ के ऊपर आ जाती है, हम पकड़ते हैं वो पकड़ में नहीं आती। तो बच्चा के जब हाथ में पकड़ में नहीं आती तो कहा, हम कैसे हैं, ये तो हम है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम गलती से एक काम कर रहे हो। बोले, क्या कर रहे हो? तुम इस छाया को पकड़ रहे हो। हमने तुम्हें ये आज्ञा दी है, हमने तुम्हें ये बताया है। बोले, क्या? कि ये छाया ही तुम ही हो। तो उसने कहा, मैं कैसे हूं? तो कहा, छाया को पकड़ने के लिए तुम अपने को पकड़ो तो छाया पकड़ जाएगी। बोले, कैसे? बोले, तुम हाथ अपना उठाओ और अपने सिर को पकड़ो। तो हाथ उठाया और उसके सिर को पकड़ाया। कहा, देख बेटा, छाया ने तुझे पकड़ लिया कि नहीं? ओ, उसने कहा, इधर उंगली कर। उंगली की और कहा, इस उंगली को तुम पकड़। देख, छाया में पकड़ गई उंगली तेरी की नहीं? बच्चे के समझ में आ गया कि ये हम ही हैं। चूंकि हम अपने को पकड़ते हैं तो ये पकड़ में आ जाती है, और अगर हम इसको पकड़ते हैं तो ये आगे आगे भागती है। इसलिए अपने को पकड़ करके वो पकड़ा। इस तरह से परमात्मा को जो कोई प्राप्त करना या पकड़ना चाहता है तो वो अपने को पकड़े तो तुरंत भगवान मिल जाएगा। और जो अपने को नहीं पकड़ता और दूसरे को पकड़ के कहता है ये भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान, तो उसको भगवान नहीं, छल मिलता है, भ्रम होता है, उसे कभी भगवान नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मनुष्य जन्म जो मिला है उसमें तुम कभी बेहोशी में मत काट देना। ये बेहोशी का सौदा नहीं है। बेहोशी तो हमारी थी जब हम पशु पक्षी बन के घूम रहे थे, जब हम जानवर बन के घूम रहे थे तब हम बेहोश थे। और अब मनुष्य जन्म मिला है, अब हमें भवसागर से पार करने के लिए द्वार मिल गया है। और जब द्वार मिल गया है तो इस द्वार को पा करके जो आदमी बाहर नहीं निकलता, तुम ही बताओ कि वो पिंजड़े में बंद पक्षी, उसने थोड़ा सा सत्य का सहारा लिया। राजा ने कहा, जल्दी मेरे यहां से निकाल दो इसको। बोलो, निकाला गया कि नहीं? और अगर तुमने सत्य का सहारा नहीं लिया और झूठ का सहारा लेते रहे जिंदगी भर, तो कमाई तो तुम कितनी भी झूठ और सत्य बोल करके करते रहे ना, कि सत्य को झूठ कहते रहना, झूठ को सत्य कहते रहना, ये तो हो सकता है। लेकिन जब मरोगे ना तो हाथ में कुछ भी नहीं होगा। चाहे 1 नंबर की कमाई करो, चाहे 10 नंबर कमाई करो, चाहे 50 नंबर की कमाई करो, लेकिन तुम्हारे हाथ में जाने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए मनुष्य को कितना पैदा करना चाहिए, जितना मनुष्य जीवन में चैन से अपने तरफ से जी सके और चैन ले सके, मौज ले सके, उतनी ही कमाई करना चाहिए। उससे ज्यादा कमाई बोलो करनी चाहिए। जब तू छोड़ जाएगा, और हमने देखे हैं कि अरबों खरबों की संपत्ति, तुलसीदास ने लिखा, अरब खरब लो द्रव्य जो उदय हस्त लो राज, जो तुलसी निज मरण है आवे कौन है काज। जब निज मरण है
तो वो जो संपत्ति छोड़ के मरोगे उसका क्या होगा? तुम बताओ उसका क्या होगा? इसलिए हमें कितना जितना मिले उतना ही चाहिए। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं पर अतिथि न भूखा जाए। कोई अतिथि हमारे दरवाजे पर आ जाए वो भी भूखा न जा सके, इतना तो ठीक है। इतना तो कोई नंगा आ जाए उसे हम कपड़े दे सकें, कोई भूखा आ जाए उसे हम भोजन दे सकें, प्यासा आ जाए उसे जल दे सकें, इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। और कोई धन से अभाव में ग्रसित हो तो उसको इतना धन मेरे पास होना चाहिए कि उसको हम धन की प्यास मिटाते रहें। थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं मिटा सकते क्योंकि ज़्यादा मिट ही नहीं सकती। देखो याद रखो, माया किसे कहते हैं? जो चीज़ जितनी ज़्यादा भोगी जाती है, जो जितनी चीज इकट्ठी की जाती है उसमें कभी आदमी तृप्त नहीं होता और कहेगा और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। भोग भोगने से बढ़ता है, भोग भोगने से माने तृष्णा बढ़ती है भोग की। इसलिए भोग भोगने से भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपः न तपता वयमेव तपता। हम तप को तपने गए तो तप को तप के तो हम खत्म नहीं कर पाए, बल्कि तप ने हमें तप लिया। हम भोग भोगने गए, भोगों को भोग कर हम तो भोग भोग के खत्म नहीं कर पाए भोगों को, बल्कि भोगों ने हमको भोग लिया। नहीं भोगा। इसलिए याद रखो, ये भोग भोगने वाले और तप करने वाले ये दोनों लोग इस शरीर के ऊपर अत्याचार करते हैं। और जो परमात्मा को प्राप्त होना चाहते हैं वो तप जप ध्यान समाधि इन दोनों चीजों से ऊपर उठकर, भोग से और तप आदि से ऊपर उठकर उस सत्य परमात्मा का ज्ञान करते हैं। कैसे करते हैं? कि जैसे केवल नाम रूप अपना हटाओ कि सबसे पहले हमारा कौन नाम होगा, तो सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि लगा के देखो तो शुक्राणु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कि शुक्राणु के रूप में पिता के गर्भ में होंगे। लेकिन शुक्राणु से पहले तुम कौन थे? तो बोले ये हमें अच्छा मालूम है। तो कहे कि पहले हम अन्न होंगे, तो अन्न से पहले तुम कौन थे? पृथ्वी। और पृथ्वी से पहले कौन थे? जल। जल से पहले कौन थे? अग्नि। अग्नि से पहले वायु। वायु से पहले आकाश। आकाश से पहले कारण। कारण से पहले महाकारण। महाकारण से पहले मय तत्व। और मय तत्व से पहले हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ से पहले ईश्वर। तो तुम कौन थे पहले? अरे कौन थे पहले? और जब मरोगे, मरने के बाद कौन रह जाओगे? ईश्वर नाम रूप से रहते रहे। और अगर नाम रूप याद रखा तो फिर से आओ जन्म लो, फिर मरो जन्म। तो नाम रूप का निषेध कर देने वाला व्यक्ति इस जन्म में जन्म मरण से छूट जाता है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो। संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो। सुने है वाकी शोध करो। तुम कहाँ से आए, करना है क्या काम? क्या करने में लग रहे हो रे, कहाँ पाओगे बीस राम, बोले है वाकी खबर करो। क्या करने में पाओगे बीस राम, बोले है वाकी। संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो। संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो।
धरो आदमी नाम, पानी को ये तो रूप तुम्हारो नाही, कहते हैं ईसे हाड़े, चाम बोले है वाकी खबर करो। ये तो रूप तुम्हारो नाही, कहते हैं ईसे हाड़े, चाम बोले है वाकी खबर करो। सुत वित को सत मान न प्यारे, ये है मन का धोखा। ये तू मेरा तेरा समझे, आता मैं रूप अनोखा, बोले है वाकी खबर करो। ये तू मेरा तेरा समझे, आता मैं रूप अनोखा, बोले है वाकी खबर करो। गुरु वचनों पर डट जा प्यारे, जो चाहे कल्याण। गुरु वचनों पर तत्वमसी का लक्ष्य समझकर, पालो तुम पादा निर्वाण, बोले है वाकी खबर करो। तत्वमसी का लक्ष्य समझकर, पालो तुम पादा निर्वाण, बोले है वाकी खबर करो। संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो। संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ख्याल में लो, थोड़ी सी समीक्षा और कर देते हैं 5-7 मिनट में, क्योंकि जो कल शाम की समीक्षा हुई, जो मैंने बोला था उसकी समीक्षा में ये कहना हमको है, चूँकि शेष सा रहे, यानी ज़्यादा अच्छा खुलासा नहीं हुआ, कि दुनिया में आपको हर वस्तु से चाहिए, हर वस्तु नहीं चाहिए। हर भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। ये बात तुम अच्छी तरह जान गए थे। और क्यों नहीं चाहिए, तो ये बात की थोड़ी सी बात और हम कर देते हैं। हमने कहा था भगवान वो है जो सबसे ज़्यादा प्यारा, सबको प्यारा, सबसे ज़्यादा सुंदर, सबको सुंदर, सबसे ज़्यादा कीमती, सबको कीमती, और सबसे ज़्यादा मोहक, और सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य वाला, और एक रस अव्यय, ऐसा भगवान है। तो ऐसे भगवान को जब हम खोजने चले, तो ये ऐसा भगवान था कहाँ, है कहाँ? तो हमने तुम्हें बताया कि हर क्रिया में हम सुख को चाहते हैं। किसको? सुख को चाहते हैं। और जब सुख को चाहते हैं तो सुख से चाहते हैं आनंद, और आनंद स्वरूप है भगवान। आनंद स्वरूप कौन है? हर क्रिया में आनंद को ढूंढते हैं, और आनंद स्वरूप भगवान है, और वो भगवान सबसे ज्यादा कीमती है। तो हमने ये देखना है सबसे ज्यादा कीमती है कौन। तो आइए तुम्हें समझाएं। जितने तुम्हारे भगवान हैं, जितने हो ये नहीं मैं जानता कितने, एक कमरे में बुला लो, और जितने तुम्हारे प्यारे हो, जिनको तुम बहुत ज्यादा प्यारा समझते हो, अपने कमरे में उसी में बुला लो, और तुम भी उसी कमरे में घुस जाओ, और कुंडी अंदर से और बाहर से लगवा लो, और फिर भीतर लगा लो आग। क्या लगा दो? तो सच्ची बताओ कौन किसको बचाएगा? कौन भगवान को बचाएगा? कौन देवी देवता, कौन लड़के बच्चों को, कौन नाती पोतो? सबसे पहले तो सब कहेंगे कि हमारे बच जाए, हमारे बच जाए, लेकिन जब उनके ऊपर खुद जलने लगेंगे तब कोई भगवान प्यारा नहीं लगेगा। अपने आप को तुम बचाओगे। और जब अपने आप को बचाया तो कैसे बचाया? कि अपना शरीर जल जाए, साड़ियाँ नोच के फेंक दी, साड़ियाँ उतार के फेंक दी, शरीर को जहाँ पर अग्नि थी वहाँ पर पैर रख के कि पैर जल जाए कोई बात नहीं, हाथ जल जाए कोई बात नहीं, शरीर जल जाए थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो रहने वाला है वो बच जाए। तो कीमती कौन हुआ?
इसमें रहने वाला कीमती है और जो वो सबसे ज्यादा रहने वाला कीमती है। इसीलिए राम मिले और तुम्हें वो अपना तुम्हारा जो सबसे ज्यादा अंदर कीमती है वो मर जाए पहले, राम मिलने से 1 सेकंड पहले तुमसे मर जाए, निकल जाए, तो बोलो राम किसी को चाहिए? कृष्ण किसी को चाहिए? क्योंकि अपना आपा सबसे ज्यादा कीमती। परंतु होता ये है कि वो अपना आपा अपने अंदर है, वो बाहर नहीं है। और जब बाहर नहीं है तो और वो अपना आपा ही सबसे ज्यादा प्रिय, सबको प्रिय, सबसे ज्यादा कीमती, सबको कीमती, सब आनंददायक है। और उसी आनंददायक के लिए हर कर्म प्राणी करता है। और जब हर प्राणी करता है तो वो आनंद स्वरूप तो तुम्हारे अंदर ही है। तो अपना ही आपा हम पहले मन बुद्धि चित्त इनमें से निकल करके अपनी आंख से प्रकाश को लेकर के और तुम्हारे ऊपर डालते हैं, अपने से बाहर डालते हैं। बाहर डाल करके इस सारे जगत को प्रकाश से प्रकाशित करके अलग अलग रूपों में हम उसको बना लेते हैं। अपना प्रकाश निकाला, तुम्हारे ऊपर प्रकाश पहले है और हमारी आंखें नहीं है, तो बोलो फिर हो तुम कुछ नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए हम पहले हैं, हम पहले इनसे निकल करके तुम्हारे ऊपर अपना प्रकाश डालते हैं। उस अंधेरे को देखने के लिए भी हमें आंखें चाहिए। उजाला को देखने के लिए तो आंखें चाहिए ही चाहिए, लेकिन अंधेरे को देखने के लिए भी हमें आंखें चाहिए। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन थे, तो वो अपने नौकर से बोले, रात्रि में सोते सोते सर्दी थी तो एक एक कमरे में लेटे थे, तो कहने लगे कि फलाने, बोले हाँ मुल्ला जी, बोले ऐसा है कि देख सूरज उदय हुआ है कि नहीं, बाहर निकल के देख। तो वो उसने धीरे से दरवाजा थोड़ा खोला, बाहर था अंधेरा, तो उसने फट से बंद करके कुंडी और 4 पाइप अपने लेट गया और लेट के बोला, मुल्ला जी बाहर बड़ा अंधेरा है। तो मुल्ला जी बोले, बेवकूफ, अगर बाहर अंधेरा है तो लालटेन जला के देख ले। अरे जब बाहर अंधेरा है तो क्या कर, लालटेन जला करके देख ले कि प्रकाश सूरज उदय हुआ कि नहीं। बात समझ में आएगी नहीं? क्या लालटेन जलानी पड़ेगी? क्यों? अरे भाई देखो, कुछ चीजें होती जिन पर प्रकाश अपना पहले डाला जाता है, कुछ चीजें होती हैं जिन पर प्रकाश नहीं डाला जाता। जैसे देखिए, तुमको देखने के लिए हमको प्रकाश चाहिए, तुमको देखने के लिए हमको आंखें चाहिए, तुमको देखने के लिए हमको बहुत चीजें चाहिए, लेकिन बताओ सूरज को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? केवल आंख चाहिए। क्या चाहिए? केवल आंख चाहिए। सूरज की गोलाई को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? केवल आंख चाहिए। सूरज के रंग देखने के लिए क्या चाहिए हमें? हमें केवल आंख चाहिए। इस तरह से, और सूरज के गोलाई को देखने, सूरज के रंग को देखने, सूरज के प्रकाश को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें केवल आंख चाहिए। और आंख के पीछे से, आंख भी हो, देख भी रहा है, लेकिन पीछे मन ना हो तो, और मन भी हो और पीछे बुद्धि ना हो तो सारा मामला भिंडी हो जाता है, कुछ भी रहता नहीं शेष। तो मैंने तुम्हें समझाया कि सबसे ज्यादा प्यारा, सबको प्यारा, सबसे ज्यादा कीमती अपने अंदर है। इसलिए ही तो ऋषियों ने कहा समाधि लगा करके भगवान को ढूंढो। जैसे उन्होंने कहा मुल्ला जी ने कि लालटेन लगा करके जला के देख ले, ऐसे लोगों ने कहा कि तुम समाधि ध्यान लगा करके उसको ढूंढो। और तुम ये नहीं जानते कि समाधि में किल्ली पिल्ले, कुत्ते पिल्ले और ये जगत वाले देवी देवता अवतार ये सब दिखते हैं, और कुछ भी सत्य भगवान नहीं दिखता। सत्य भगवान किसी का विषय नहीं है, भगवान ही सबको जानता है, भगवान को कोई नहीं जानता। ये ज्ञान में रखना चाहिए। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। वाणी को विराम। अच्छा हाँ, वेद मंत्र सुनो, हाथ जोड़ो, वेद मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे परमपिता परमात्मा,
सब सुखी हों, दुखों से आजाद हों, यही हमारी सद्भावना है। ओ शांति शांति शांति। हरि घर घरी घर प्रसाद लेके फिर मान की आवाज कि अब तुम कुछ मांगो। वो जब चल गए तो कहा तुम मांगो, हे मनु कुछ मांगो, सतरूपा तुम कुछ मांगो मांगो मांगो। तो मनु ने कहा ये हमारा